क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता का असली राज क्या है? ना तो ये भाग्य है, ना पैसा, ना ही जन्म। असली राज है आलस्य को त्यागना, डर को तोड़ना और कल के बहाने को खत्म करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की हार का सबसे बड़ा कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसका आलस्य और डर है। जो काम आप बार बार कल पर टालते हैं, वही काम आपकी जिंदगी को धीरे धीरे तबाह कर देता है। मेहनती इंसान मुश्किल हालात में भी जीत जाता है, लेकिन आलसी इंसान सुनहरे मौके के सामने भी हार जाता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया था? मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया। मैं तो बस जीना चाहता था, लेकिन दुनिया ने मुझे अपना नहीं माना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं कारागार में था। मेरी मृत्यु की योजना उसी रात बन चुकी थी। मैंने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया। मैंने गायों का गोबर हाथ से उठाया। मैं पैदा तो हुआ था, लेकिन जीने का हक नहीं था। मुझ पर बचपन में ही प्राणघातक हमले हुए। ना था महल, ना शिक्षा, ना गुरुकुल, ना सेना, लेकिन मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। कर्ण, ये नहीं मायने रखता कि तुम्हें कितनी बार अपमानित किया गया। मायने रखता है तुम उस अपमान का जवाब कैसे देते हो। तुम्हारे पास ज्ञान है, ताकत है और इच्छा शक्ति है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तुम उसके बाद क्या बने। दोस्तों, जिंदगी में आलस और डर सबसे बड़े दुश्मन हैं। कृष्ण कहते हैं, आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे आराम प्यारा है, वो मेहनत को कभी नहीं चुनेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार एक गरीब माली राजा के बाग में काम करता था। उसने आम, अंगूर और नारियल के पेड़ लगाए थे। एक दिन उसने अंगूर तोड़कर राजा के पास पेश किए। राजा उस दिन चिंतित थे। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण की तैयारी थी। वे गहरे विचार में थे। अंगूर खाते हुए वे आधे फेंक देते, जो माली पर गिरते। हर बार जब अंगूर माली पर गिरता, वो बोलता, भगवान, तू बड़ा दयालु है। राजा हैरान हुए, मैं तुम पर फल फेंक रहा हूं और तुम धन्यवाद दे रहे हो। माली बोला, महाराज, आज बाग में 3 फल थे। अगर मैं आम या नारियल ले आता तो आप उन्हें फेंकते और वे भारी होते। मैं चोट खा जाता, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अंगूर लाया, हल्के, छोटे। इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान बड़ा दयालु है। राजा चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ भगवान ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने तैयारी की, युद्ध जीता और अपना राज्य बचाया। दोस्तों, जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानता है, वही जीवन का असली जीतने वाला है। अच्छे समय में धन्यवाद देना आसान है, लेकिन बुरे समय में आभार व्यक्त करना, वही सच्ची शक्ति है। क्योंकि हर मुसीबत आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेती है। हर अपमान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन के 5 दुश्मन हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को कल पर टालना। इन्हें पहचानो, इन्हें जीतो और आगे बढ़ो। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। याद रखो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। जो तुम पर विश्वास नहीं करता, उसके लिए नहीं जीना। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि एक शेयर भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। जय श्री कृष्णा।